शॉर्ट सर्विक्स एक मेडिकल टर्म है। नॉर्मल सर्विक्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर तक होती है और अगर ये लेंथ घट के 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो उसको शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ कहते हैं। और जो शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ वाले पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर चौथे, पाँचवें, छठे महीने में मतलब मिड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस होते हैं। जिन पेशेंट्स का शॉर्ट सर्विक्स है उनको इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट है रेकरेंट मिसकैरेज का, रिपीटेड अबॉर्शंस का, उनमें इसकी इंसिडेंस हायर है। शॉर्ट सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह छोटा होना क्या होता है और इससे क्या दिक्कत आती है एक प्रेग्नेंट महिला को? आज इस पर बात डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है? शायद बच्चेदानी का मुंह छोटा होना, लेकिन इसके मायने क्या है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए? राजेंद्र, शॉर्ट सर्विक्स एक मेडिकल टर्म है और इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। स्पेशली हम उन पेशेंट्स में रूटीनली सब पेशेंट्स में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम सर्विक्स की लेंथ को मेजर करते हैं। अब वो सर्विक्स क्या है? सर्विक्स यूट्रस के माउथ को कहा जाता है। जो बच्चेदानी है उसके लोअर हाफ को, उसके माउथ को सर्विक्स कहा जाता है। रूटीन अल्ट्रासाउंड में जो आपका अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स पे होता है, 3 महीने की प्रेगनेंसी पे, और एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड 5 महीने पे होता है, उसमें हम सर्विक्स की लेंथ को मॉनिटर करते हैं, मतलब देखते रहते हैं। नॉर्मल सर्विक्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर तक होती है और अगर ये लेंथ घट के 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो उसको शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ कहते हैं। अब हम क्यों ढूंढते हैं वो वाले पेशेंट्स या क्यों स्क्रीनिंग करते हैं सर्वाइकल लेंथ की? इसलिए कि जब सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट होती है तो ये वो पेशेंट हैं जिनमें मिसकैरेज होने का डर बढ़ जाता है या उनमें प्री टर्म लेबर मींस टाइम से पहले डिलीवरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो अक्सर क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें रिपीटेड मींस बार बार मिसकैरेजेस होते हैं और जो शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ वाले पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर चौथे, पाँचवें, छठे महीने में मतलब मिड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस होते हैं और अगर हम इसको करेक्ट नहीं करते तो वो एक बार ही होगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर होगा, उसकी अगली प्रेगनेंसी में फिर होगा। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्योंकि हेल्थ केयर हर किसी को अवेलेबल नहीं है तो बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो 2 मिसकैरेजेस के बाद थर्ड टाइम जब प्रेग्नेंट होके आए तो हमने अल्ट्रासाउंड किया और देखा कि उनका सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है। अब ये सर्वाइकल लेंथ जब शॉर्ट होती है तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? इसको हम 2 तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक मेडिसिन्स की हेल्प से, देर आर कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो हार्मोनल टैबलेट्स हैं जो हम वेजाइना में इंसर्ट करने को बोलते हैं पेशेंट को और फिर थ्रू आउट टिल 8th मंथ वो उनको यूज़ करनी होती है। द अदर ऑप्शन इज़ अ सर्जिकल ऑप्शन जिसमें हम बच्चेदानी के माउथ पे स्टिच लगाते हैं जिसको कहा जाता है एनसर्क्लाज। अब वो स्टिच की मदद से जो यूट्रस का माउथ ओपन अप हो रहा है या लेंथ शॉर्ट हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि भी बच्चेदानी कमज़ोर है, उसमें कई बार पेशेंट्स ये समझते हैं कि बच्चेदानी कमज़ोर है, बेबी को होल्ड नहीं कर पा रही है, इसीलिए यूट्रस का माउथ ओपन होने लग गया और उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो रही है। तो स्टिच लगाने से हम उस चीज़ को रीइंफोर्स कर देते हैं और स्टिच लगाने के बाद पेशेंट को थोड़े दिन का रेस्ट बताया जाता है और उसके बाद 50, 60, 70% केसेस में ये वाली प्रेगनेंसीज आराम से कैरी फॉरवर्ड निकल जाती हैं। अब ये सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट कई बार तो हम इलेक्टिवली रूटीन में अल्ट्रासाउंड पे पिकअप कर लेते हैं। कभी कभी पेशेंट पेन से आता है, पेशेंट प्रेशर सिम्टम से आता है और उस टाइम हमें पता लगता है कि यूट्रस का माउथ ओपन होने लग गया है, सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट है। उसको कहा जाता है इमरजेंसी एनसर्क्लाज या फिर रेस्क्यू एनसर्क्लाज, कि अगर नहीं लगी तो पक्का मिसकैरेज हो जाएगा। उस स्टेज पे जब हम स्टिच लगाते हैं तो उसको इमरजेंसी एनसर्क्लाज कहते हैं। अब एक और टेक्निक जो अभी लास्ट फ्यू इयर्स में प्रैक्टिस करी जा रही है वो है इंटर प्रेगनेंसी एनसर्क्लाज। उसमें क्या होता है कि सपोज़ मेरे पास कोई पेशेंट आ गया और उसकी 2 मिसकैरेजेस या 3 मिसकैरेजेस इस वजह से हो गई थी कि प्रेगनेंसी में स्टिच लगा भी, उसके बावजूद भी उसका मिसकैरेज हो गया और उसकी सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है। अक्सर ये मरीज़ों में जो अबॉर्शंस हैं वो पेनलेस होती हैं, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा,
4th मंथ में सडनली उसको प्रेशर लगेगा और उसका बेबी वाटर बैग समेत बाहर आ जाएगा. सो दीज अबॉर्शंस आर कॉल्ड पेनलेस अबॉर्शंस, जिसमें मरीज़ को कोई दर्द नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं आई, क्योंकि यूट्रस का माउथ सडनली ओपन हो गया तो बेबी एकदम से एक्सपेल हो गया. सो अगर कोई पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आता है, 2 मिसकैरेजेस हो गए, तो तीसरी बार फिर हम उसकी प्रेगनेंसी वेस्ट होने की वेट नहीं करते. हम क्या कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही स्टिच लगवा लीजिए. तो वो स्टिच जो है वो दूरबीन से लगाया जाता है, लैप्रोस्कोपिक करी जाती है एनसर्कलाज, और उससे उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इस कारण से मिसकैरेज होने की संभावना 0 हो जाती है. तो लैप्रोस्कोपिक एब्डोमिनल एनसर्कलाज जिसका नाम है, और ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ़ है. आजकल सर्जन्स इतने एक्सपर्ट हैं कि वो ये प्रोसीजर ऑफ़र करते हैं, और महिलाएं जिनको शॉर्ट सर्विक्स की प्रॉब्लम है वो इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते कोई हैं. खास वजह भी होती है शॉर्ट सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह छोटा होना, कोई इसका कारण होता है? देखिए, इसमें ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि जेनेटिक है, कि ऐसा नहीं है कि मदर को है तो डॉटर को भी होगा. कई कई फैमिलीज़ हैं जहाँ प्री टर्म डिलीवरीज़ की हिस्ट्री होती है, पर यहाँ कई ये कहिए कि बाय बर्थ है. हर एक के यूट्रस की शेप अलग है, हर एक के सर्विक्स की लेंथ डिफरेंट है, तो ये नेचुरल है, इसमें कोई एक्वायर्ड नहीं है. मोस्टली पेशेंट्स का बाय डिफ़ॉल्ट होता है. उसमें हाँ कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सपोज़ करो किसी पेशेंट की डिलीवरी हुई और उसका सर्विक्स टियर हो गया लास्ट टाइम, सो हम उसको ट्रॉमेटिक डिलीवरी कहते हैं, कि फॉर्सेप्स लगे थे, डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी और सर्विक्स जो है वो टियर हो गया था, उसको स्टिच किया गया था. उन कंडीशंस में याट्रोजेनिक मतलब ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी शॉर्ट सर्विक्स हो गया, या फिर कभी कभी होता है कि सर्विक्स के अंदर अर्ली कैंसर होता है, उसके लिए सर्विक्स को एम्प्यूटेट किया जाता है. उन पेशेंट्स में भी शॉर्ट सर्विक्स रहता है और उन पेशेंट्स को भी स्टिच लगाया जाता है. तो ये मेडिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से सर्विक्स शॉर्ट हो सकता है, पर अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में बाय नेचर है कि बाय बर्थ किसी के सर्विक्स की शेप उस तरह से. अब क्या शॉर्ट सर्विक्स के पेशेंट्स को ही आप बेड रेस्ट करने की सलाह देती हैं? देखिए, पेशेंट अक्सर जिसका रिपीटेड अबॉर्शन हुआ है वो इतना डर जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ही बेड रेस्ट करना चाहता है. पर अगर हम साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग चलें तो एक बार अगर हमने स्टिच लगा दिया तो उसके बाद बेड रेस्ट का इतना कोई रोल नहीं है. ठीक है, पेशेंट को कोई ओवर जीलस एक्टिविटी नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि एक्सर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट अपना डे टू डे काम वो कर सकते हैं. कर सकते हैं. और जिनके बच्चेदानी का मुंह छोटा है, शॉर्ट सर्विक्स है, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन प्रेग्नेंट महिलाओं को? देखिए, जिन पेशेंट्स का शॉर्ट सर्विक्स है उनको इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए. किसी भी तरह का वेट उठाना नहीं चाहिए, ओवर एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए. अगर कभी भी उन्हें कोई वेजाइनल इन्फेक्शन लग रही है, डिस्चार्ज लग रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रूटीनली जाके दिखाना चाहिए. प्लस जो भी उनको डॉक्टर ने गाइड किया है, कोई हार्मोनल सपोर्ट है या मेडिसिन्स हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी फॉलो करनी चाहिए. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये नहीं है कि अगर आपको सर्वाइकल स्टिच लगा है तो आपकी डिलीवरी सिजेरियन से होगी. सो सर्वाइकल शॉर्टनिंग वाले पेशेंट्स रादर उनकी वेजाइनल डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है. तो हम एज गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जिसको स्टिच लगा हुआ है उसका स्टिच 9वें महीने में रिमूव कर देते हैं, जब बेबी टर्म हो जाता है, मतलब 37-38 हफ्ते, मतलब 8.5 महीने की प्रेगनेंसी, हम वो स्टिच को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद जो वो प्रेग्नेंट महिला है शी गोज़ इनटू नेचुरल लेबर और उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है. तो ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि अगर सर्वाइकल स्टिच लगा है तो डिलीवरी सिर्फ सिजेरियन से होगी. ये सर्वाइकल स्टिच लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, और क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होता है? नहीं, ये एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है. ये अगर हम इसको टाइमली लगाएं, जब हमारे सर्विक्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. पर हाँ, अगर हमें इमरजेंसी में कर रहे हैं, जिस टाइम पेन स्टार्ट हो गई है, माउथ ओपन हो गया यूट्रस का, तब ये टेक्निकली डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो सकता है और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. बट अदरवाइज़ अगर हम इलेक्टिवली कर रहे हैं, एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, पेशेंट को कोई पेन नहीं होती है और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं और है. कितने परसेंट केसेस आपके पास आते हैं शॉर्ट सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह छोटा होना? लकीली बहुत ज़्यादा नहीं, आई वुड से लेस देन 3 to 4%. उतने केसेस में ये होता है. बट स्पेशली अगर पेशेंट है रेकरेंट मिसकैरेज का, रिपीटेड अबॉर्शंस का, उनमें इसकी इंसिडेंस हायर है.